एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। आप सभी लोग तैयार होइए। हम अनाहत चक्र पे मेडिटेशन करेंगे, तो अपनी तैयारी कर लीजिए। लेट्स गो फॉर अ स्मॉल मेडिटेशन ऑन हार्ट चक्र। अनाहत चक्र पे मेडिटेशन आज हम करने जा रहे हैं। अपनी आंखें बंद कर लें और एक सांस गहरी अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे से सांस को बाहर छोड़िए। अपने परमात्मा को ध्यान कीजिए और कहिए, हे प्रभु, आपको साक्षी मान मैं अपने अंदर की यात्रा पे जाता हूं, मुझे शक्ति प्रदान कर। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। हर आती सांस हमें उस विधाता से जोड़ती है, उसी सृष्टि से सांस मेरे अंदर आती है। हर जाती सांस उसी सृष्टि में वापस चली जाती है। हर पल हम उस विधाता से एक अलौकिक संबंध से जुड़े हुए हैं, इन सांसों के संबंध। और अब इस बिल्कुल शांत स्थिति में जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप धीरे धीरे अपने सामने एक पर्वत को पाएंगे और उस पर्वत में 3 सीढ़ियां होंगी, 3 स्टेप्स होंगी। एक एक करके आप उस स्टेप पे चढ़ेंगे। एक छोटा सा पर्वत जिसमें मात्र 3 स्टेप्स हैं और आप उस 3 स्टेप्स को चढ़ना शुरू कर रहे हैं। 3। आपके सामने एक छोटा सा पर्वत है, उसमें 3 स्टेप्स हैं। ये तीनों स्टेप्स मेरे 3 चक्रों की प्रतीक है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र। तो धीरे धीरे स्टेप पे चलना शुरू कीजिए, बिल्कुल शांत भाव से। सबसे पहले मूलाधार चक्र पे चढ़ते हुए, उस स्टेप्स पे चलते हुए महसूस कीजिए अपने मूलाधार चक्र में होता हुआ कंपन। उसे श्रिंक कीजिए, अंदर खींचिए और बाहर छोड़िए। अपने मूलाधार चक्र को अंदर खींचिए, बाहर छोड़िए। धीरे धीरे अगली स्टेप स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि के थोड़ी नीचे, वहां भी महसूस कीजिए उस ऊर्जा को। जैसे ही आप दूसरे स्टेप पे आए हैं, स्वाधिष्ठान चक्र को महसूस कीजिए अपनी नाभि के थोड़ी नीचे। और जैसे ही हम कहेंगे 1, आप अपने मणिपुर चक्र नाभि स्थान पे आ जाएंगे। 1
पर्वत पे आपने तीसरी सीढ़ी चढ़ ली, और जैसे ही आप सीढ़ी की तीसरी स्टेप को चढ़ चुके हैं, अपनी नाभि में उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और नाभि चक्र को बाहर, पेट को बाहर आने दीजिए, और सांस छोड़ते समय पेट को, नाभि को वापस अंदर जाने दीजिए। बस यही आपकी रीढ़ की हड्डी में, इसी जगह आपका मणिपुर चक्र अवस्थित है। और अब इस बिल्कुल शांत मानसिक अवस्था में आप ऊपर की ओर देखिए, तो पर्वत के शिखर पर एक बहुत सुंदर सा मंदिर बना हुआ है। बहुत ही सुंदर सा मंदिर। वो मंदिर मेरे हृदय चक्र का प्रतीक है, अनाहत चक्र का प्रतीक है। वो एक हरे रंग का कमल नुमा मंदिर है। उस पर्वत के ऊपर एक हरे रंग का कमल नुमा मंदिर है। बहुत खूबसूरत प्रेम का मंदिर, टेंपल ऑफ लव। और अब हम जैसे ही 3 से 1 गिनेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपका ऊर्जा शरीर के दोनों तरफ विंग्स ऑफ लव आ गए, प्रेम के पंख लग गए। और जैसे ही हम कहेंगे 3 से 1, धीरे धीरे आप ऊपर उठना होंगे, और ऊपर उठते हुए आप उस प्रेम के मंदिर की ओर बढ़ना शुरू करें। 3, आपके दोनों तरफ विंग्स ऑफ लव आ गए, और उन प्रेम के पंखों के सहारे आप वहां से ऊपर उठना शुरू हो गए। धीरे धीरे, बहुत ही शांति से आप और ऊपर उठने लगे। आप धीरे धीरे उस टेंपल ऑफ लव की तरफ उड़ रहे हैं, जो उस पर्वत के शिखर पे है। 2 और ऊपर। अब आपको सारा पर्वत, वो सारी वैली, सारी घाटी, वो सब दिखाई दे, और आप बिल्कुल शांति से अपने प्रेम के मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल शांत। हायर, ऑल द मोर हायर। हम जैसे ही कहेंगे 1, आपको वो हरे रंग का लोटस नुमा प्रेम का मंदिर अपने समक्ष दिखेगा, और आप वहां उतर जाएंगे। बहुत ही शांत, प्रसन्न मन के साथ पर्वत पे शिखर पर स्थापित वो हरे रंग का प्रेम का मंदिर। 1, बिल्कुल उस मंदिर के समक्ष बिल्कुल शांत भाव से, और अब बिल्कुल शांति से एक एक कदम उस मंदिर के अंदर बढ़ाइए। बिल्कुल शांत। माय ओन टेंपल ऑफ लव, मेरे हृदय का।
एक एक कदम उस मंदिर में अंदर जाइए। और अब हम जैसे 3 से 1 कहेंगे तो वहां उस मंदिर के एक बहुत अंदरूनी हिस्से में आपको अपना करुणामयी स्वरूप नजर आएगा, योर हायर सेल्फ। धीरे धीरे बढ़ना शुरू, अपने उस करुणामयी स्वरूप के तरफ, योर हायर सेल्फ, वो प्रेम से भरपूर स्वरूप। 2 और आगे बढ़िए, वो इनोसेंट, वो निरपराध, वो प्रेम से भरा हुआ स्वरूप। और अब हम जैसे ही 3 से 1 कहेंगे, उस प्रेम के मंदिर में आप अपने सामने अपने करुणामयी स्वरूप को पाएंगे, योर हायर सेल्फ। प्रेम और करुणा से भरा हुआ आपका स्वरूप, वास्तविक स्वरूप। 1 एग्जैक्टली वही, अपने करुणामयी स्वरूप के पास। वही बने रहिए। और अब धीरे से उस करुणामयी स्वरूप अपने गले से लगाइए। और जैसे ही आप गले लगाएंगे, आपको महसूस होगा वो टेम्पल ऑफ लव, जो हरे रंग का एक कमल जैसा है, उसके पंखुड़ियां धीरे धीरे खुल रही हैं, अनंत नए आयामों की तरफ वो प्रेम के कमल की पंखुड़ियां खिलना शुरू हुई। जैसे ही मैंने अपने करुणामयी स्वरूप को अपने मन से लगाया। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। अब इसी शांत अवस्था में जैसे हम 3 से 1 कहेंगे, आप ध्यान दें, उस खुलती हुई कमल की पंखुड़ियों पे कुछ काले धब्बे हैं। 3, उन कमल की पंखुड़ियों पे कुछ काले धब्बे हैं, वो आपको धीरे धीरे नजर आने लगेंगे। 2, ब्लैक स्पॉट्स, ये धब्बे उन अवरोधों का प्रतीक है जो इस हृदय कमल को पूरी तरह से खिलने नहीं दे रहा। जैसे ही हम कहेंगे 1, आपको धब्बे बिल्कुल साफ दिखने लगेंगे, जो अवरोध है जिनके कारण यह हृदय कमल खिल न सका। 1, बिल्कुल आप उन धब्बों को साफ साफ देख पा रहे हैं, जो अवरोध है। हर उस धब्बे की अपनी एक कहानी है, जो मेरे इस जीवन से या पूर्व जीवन से जुड़ी हुई है। मेरे जीवन के कुछ अनुभव, जब मैंने किसी को प्रेम दिया पर मुझे प्रेम मिल न सका, वो अनुभव जिसमें मैं बड़े दर्द से गुजरा पर मैं उसे क्षमा न कर सका।
ये धब्बे प्रतीक है मेरे बचपन की कुछ उन यादों की जो दर्दमय थी। ये धब्बे प्रतीक है मेरे वर्तमान की कुछ स्थितियों की जो मुझे दुख दे रही है। ये धब्बे प्रतीक है रिश्तों में टकरार की जिनसे मैं गुजरा हूं। ये धब्बे प्रतीक है मेरे स्वाभिमान पे जब चोट हुई, जिसका दर्द मैंने महसूस किया है। और अब उस हृदय कमल को देख के पूरे मन से कहिए, हे हृदय कमल, जो कुछ भी तुम्हारे अंदर छुपा है, तुम्हारे गर्भ में छुपा है, वो सारी यादें, वो सारे दुख, वो सारे अपमान, वो सारे दर्द, वो सारी समस्याएं, वो सारा अकेलापन, वो सारे सेपरेशंस, वो सारे जजमेंट्स, उन सबको ऊपर आने दो, उन सबको बाहर आने दो, वो सारे दुख और दर्द को बाहर आने दो। इस हृदय कमल ने वो सारी जानकारियां इस पे इकट्ठी कर रखी जो मेरे इस या गत जीवन से संबंधित है, जो इन काले धब्बों के रूप में उजागर हो रही, जब जब मुझे अंदर दर्द हुआ। धीरे धीरे वो दर्द महसूस होना प्रारंभ हो रहा है। अपनी बाहें फैला प्रेम से उस हृदय कमल को कहिए, मैं तुम्हारे दर्द समझता हूं, मैंने देखे हैं वो, मैं उनसे गुजरा हूं। मैं स्वीकार करता हूं तुम्हारा वो आया जो काफी दुख से गुजरा है। मैं स्वीकार करता हूं तुम्हारे उस अकेलेपन को, मैं स्वीकार करता हूं तुम्हारे उस गुस्से को, उस रोष को मैं स्वीकार करता हूं। मैं समझ सकता हूं। और अब हम जैसे ही 3 से गिनेंगे, वो सारे लोग, वो सारी इमेजेस आपकी आंखों के सामने आना शुरू होंगी जिनका उन दर्द से नाता है, जिन्होंने कभी भी आपको दर्द दिया है। 3, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। आपका अचेतन स्वयं उन घटनाओं को चुनेगा जो आपके जीवन की सबसे दुख की घटनाएं थी, जिस समय आपको बहुत बुरा लगा था, बहुत इंसल्टेड फील हुआ था, अपने होने पे शर्म आई थी, गिल्ट था, शेम महसूस हुई थी। दो, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। स्वतः घटनाएं सामने आने लगेंगी, जैसे हम कहेंगे 1, आप एग्जैक्टली उस व्यक्ति और उस घटना में होंगे।
जिस समय आपको बहुत दर्द हुआ, अपने जीवन के सबसे दर्दनाक समय। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, आपकी चेतना बिल्कुल सही चुनेगी। एक एग्जैक्टली उस पल में। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, अपने इंट्यूशंस पे पूरा विश्वास करें। उस घटना को फिर से होने दें जैसे वो अभी हो रही है। उसे महसूस करें फिर से, रिलिव इट। उस क्रोध को महसूस करें, उस अकेलेपन को महसूस करें, शर्म को महसूस करें, उस दर्द को महसूस करें जो इतने सालों से मेरे अंदर छुपा हुआ था। उस क्रोध को अपने मन में, अपने शरीर में महसूस करें। कहना चाहे तो कहे मनी मन, मैं घायल हूं अंदर से, मैं गुस्सा हूं, उस पल मुझे बहुत बुरा लगा था, मुझे खुद के होने पे शर्म आई थी, मेरा आत्मविश्वास डिग गया था, और इतने सालों से मैंने उस गुस्से को अपने अंदर छुपा के रखा, उस नाराजगी को मैंने अपने अंदर रखा। उस गुस्से को आ जाने दीजिए। यदि आंखों से आंसू बन के बहता है तो बह जाने दीजिए। अगर मुट्ठी भिजती है तो भिज जाने दीजिए। चिल्लाने का मन करता है तो खो जाने दीजिए। खुद को बिल्कुल ना रोकिए। ये जो रुका है, इसी ने सारी ऊर्जाएं ब्लॉक कर रखी। चिल्लाने का मन करे तो चिल्लाएं, रोने का मन करे तो रोएं, हाथ पैर पटकने का मन करे तो हाथ पैर पटके। खुद को ना रोके, निकल जाने दे सारे क्रोध को जो सालों से अंदर छुपा है। रोए, उसे कहें कि यह बात बहुत बुरी लगी थी, शिकायत करें, अपने मन का दुख बताएं, उस अकेलेपन को महसूस करें, उस गुस्से को महसूस करें। और अब उस क्रोध को संबोधित करते हुए मनी मन ये कहे हमारे साथ, मैं इस क्रोध को अपने अंदर से बाहर करता हूं। आई रिलीज दिस एंगर। इन आंसुओं, इस क्रोध के साथ में इसको बाहर करता हूं अपने। मैं इस नाराजगी को रिलीज करता हूं। मैं उन सब कर्मों को, उन सब व्यक्तियों को, तुम्हारे उन सब कर्मों को जिसने मुझे दर्द दिया, मैं रिलीज करता हूं। आई रिलीज। कहिए मनी मन जोर से, आई रिलीज, आई रिलीज। मैं इसको, इस ब्रह्मांड को वापस सौंपता हूं, उस सारे दर्द को। आई रिलीज, आई रिलीज, आई रिलीज।
परफेक्ट। और अब जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, उस व्यक्ति को जिसने हमें सबसे ज्यादा दर्द दिया है, उसकी आंखों में हम गौर से देखेंगे। जो भी वो व्यक्ति है जिसने सबसे ज्यादा दुख दिया, परेशान किया, उसकी आंखों में हम आंखें डाल के देखेंगे, बहुत गहरा। 3, उस व्यक्ति को अपने सामने लाइए। 2, उसकी आंखों की तरफ देखना शुरू। और जैसे हम कहेंगे 1, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखें। 1, बहुत गहराई से उसकी आंखों में आंखें डाल के देखें। वो व्यक्ति जिसने मुझे दर्द दिया जीवन में सबसे ज्यादा। और अब मनी मन उसकी आंखों में आंखें डाल के देखते हुए इन शब्दों को उसको देख के कहिए, उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहिए कि तुम भी परमात्मा के बनाए हुए एक दूसरे व्यक्ति हो जैसे मैं हूं। तुम भी उस सृजनहार की सृष्टि हो जैसे मैं हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे कर्म वापस सौंपता हूं। ये मेरे नहीं, ये तुम्हारे हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों के भरोसे छोड़ता हूं। मैं वो सारे शब्द तुम्हें लौटाता हूं जो तुमने बोले और मुझे दर्द दिया। मैं तुम्हारे उन सारे कर्मों को तुम्हें लौटाता हूं जो तुमने किए और मुझे दर्द हुआ। मैं उन सारी परिस्थितियों को लौटाता हूं जो तुम्हारे होने से दर्द में मैंने बिताई। मैं उन सब चीजों को मुक्त करता हूं जिसने मेरे हृदय को ब्लॉक कर रखा। मैं मुक्त करता हूं। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं पूरी तरह से। एक गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते बोलिए, आई रिलीज वॉट एवर वॉज स्टोर्ड, आई रिलीज। जो कुछ अंदर भरा था मैंने रिलीज किया। आई रिलीज। और सांस छोड़ दो। महसूस कीजिए वो हल्कापन जो हर जाती सांस से महसूस हो। और अब जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, उसी व्यक्ति की आंखों में और गहराई से देखिए। उसके जीवात्मा के स्तर पे देखिए, उसकी आत्मा के स्तर पे देखिए। 3 से 1 हम जैसे ही गिनेंगे, आपको उसकी आंखों में उसकी परम चैतन्य आत्मा दिखने लगेगी। 3 और गौर से उसकी आंखों में देखिए। 2 जैसे ही हम 1 कहेंगे, आपको उसकी आंखों में वो परम चैतन्य आत्मा दिखने लगेगी। 1 उसकी आंखों में उस आत्मा को देखिए। आप महसूस करेंगे कि मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं। वो अपने जीवन की यात्रा पे आया है, मेरी ही तरह। मैं भी अपने जीवन की यात्रा पे। और
गहराई से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कुछ कार्मिक बंध थे कि हम साथ में आए। कुछ कार्मिक बंध थे कि तुमने वो कह दिया और कर दिया जो तुमने कहा और किया। ये सब कर्म चक्र ही तो है जिसको मेरी आत्मा ने चुना था मेरे लिए, जिसको तुम्हारी आत्मा ने चुना था तुम्हारे लिए। पर मूलतः हम एक ही तो हैं। एक और गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए उस व्यक्ति से अपनी एकात्मता। मैं और तुम एक ही हैं। इस पूरी सृष्टि में अलग अलग नाम और रूप से पाए जाने वाले हर व्यक्ति एक ही तो है। हम सब एक ही अस्तित्व है। अलग अलग नाम और रूप के हम भले हों और हम सब में एकात्मता है। और मैं उस एकात्मकता को प्रणाम करता हूं। आई सरेंडर टू दैट डिवाइन प्लान। जोर से मनी मन कहिए, तुम मैं हूं और मैं तुम हूं। यू आर मी एंड आई एम यू। वी आर वन। हम एक हैं। मैं ही ये सृष्टि हूं और ये सृष्टि मैं हूं। ये यात्रा मैंने चुनी ताकि मैं खुद को विकसित कर सकूं, अपनी आध्यात्मिक यथार्थ को पहचान सकूं। मैं तुम्हें भी अपने हृदय में स्थान देता हूं क्योंकि तुमने मुझे सिखाया और बताया कि ये मेरा सोल प्लान था। तुम मेरे अप्रत्यक्ष गुरु बने। मैं अपने हृदय कमल सारे अवरोधों को खोलता हूं। I dissolve all karmic accounts with you. I let go. I let go. मनी मन हमारे साथ कहीं। I let go. मैं मुक्त करता हूं। I let go. मैं मुक्त करता हूं। अब एक वास्तविक गहरी सांस लीजिए और उस सांस को अपने हृदय चक्र पे जाने दीजिए और देखिए जैसे ही उस सांस उस हृदय चक्र में पहुंच रही है, वो कमल तेजी से वाइब्रेट और धीरे धीरे पूरा खुलना शुरू हो रहा है। जोर से कहिए, मैं प्रेम हूं। आई एम लव। मैं प्रेम करता हूं इस पूरी सृष्टि से। आई लव दिस वर्ल्ड, यूनिवर्स। ये पूरी यूनिवर्स मुझे प्रेम करती है। आई एम लवेबल। मैं पूरी श्रद्धा से उस डिवाइन प्लान को स्वीकार करता हूं। हम सभी एक ही स्रोत से आए और उसी स्रोत में पुनः चले जाएंगे।
मैं और तुम एक ही तो हो। तो किसी प्रकार की माफी का भी प्रश्न नहीं उठता। मेरा हृदय पूरी तरह से खुला है तुम्हारे। मेरा हायर सेल्फ, मेरा करुणामय स्वरूप पूरी तरह से खुला है तुम्हारे लिए, इस पूरी सृष्टि के लिए, हर व्यक्ति के लिए, स्वयं के लिए। दो दो हाथ खोल दे और अपने हृदय चक्र को पूरी तरह से खोल और अपने करुणामयी स्वरूप को जागृत करें। आसपास जो भी व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी है, उस सभी को एम्ब्रेस करें, अपने हृदय में लाएं, उस प्रसन्नता को महसूस करें, एकात्मकता की प्रसन्नता, उस शांति को महसूस करें और कुछ पल इसी शांति और प्रसन्नता में बने रहें, पूरी तरह से शांत, प्रसन्न, फुल ऑफ लव, करुणा और प्रेम से भरे हुए, अत्यधिक शांत और प्रसन्न। कुछ पल इस ब्लिस में रहे, इस अनंत आनंद में बने रहे। और अब आप जब भी तैयार हो, धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं।